गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम पिछले क्लास में ऐसा सी लेवल का कोडिंग डिकोडिंग बताए थे, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले जाते बताए थे। और हम पिछले क्लास में मतलब कल क्लास में नहीं ले पाए थे, उसके पिछले दिन के बारे में बता रहे हैं। कल हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, आँख में चोट लग गया था, इसलिए हम पढ़ा नहीं पाए थे। अभी भी देखेगा तो मेरा आँख पूरा ये रेड है, पूरा आँख रेड है। अच्छा लगा कि चोट लग गया था लकड़ी से। तो अभी भी बोलते हैं तो भी पेन करता है आँख में, और लाइट उठा है ना तो जोर पड़ता है आँख में, इसलिए हम अभी सिर्फ सो रहे थे। बना नहीं पढ़ा, नहीं खुद पढ़ रहे थे, ना कहीं और पढ़ा रहे थे, ना यूट्यूब पे लेक्चर दे रहे थे। तो सोचे कि अगर ऐसे काम चलेगा तो नहीं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं यूट्यूब से। तो आज हम फिर से आए हैं और फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने का जा रहे हैं। क्लास 7 के परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज परसेंटेज इसका सिंबल सभी लोग जानता है। परसेंटेज का सिंबल ये होता है, परसेंटेज का सिंबल ये होता है, ठीक ना। तो हम जानेंगे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, जैसे कैसे कोई चीज का परसेंट हो, जैसे बोल देंगे 50% ऑफ 60 कितना होगा। जैसे 50% ऑफ 60 कितना होगा, है ना। मतलब ऐसे बनाना होता है, कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है, सब कुछ बताएंगे। धीरे से बेसिक इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे और आराम से सीखना है, ठीक ना। जैसे कि अभी हम नॉर्मली जानेंगे परसेंटेज। 100 का के 100% कैसे कैसे लिखते हैं, तो 100/100 लिखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, 20% कैसे लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे। यहाँ फिर क्वेश्चन लिखेंगे 30% कैसे लिखेंगे, 30/100 लिखेंगे। 50% कैसे लिखेंगे, 50/100 लिखेंगे। 33% कैसे लिखेंगे, 33/100 लिखेंगे। मतलब लिखने का तरीका परसेंटेज का होता है ना, ये होता है। हम अभी ज्यादा देर का वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि लाइट टू टाउन है ना, तो आंख पे जोर पड़ता है। तो इसलिए हम ज्यादा ना प्रेशर देंगे खुद पे और ना हम तुम लोग पे लोड देंगे। बस थोड़ा सा हम सिखा रहे हैं, और ना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ना ज्यादा कुछ करना है। आराम से बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे, ठीक ना। इसमें होता है ना, काटने के लिए तरीका काटने आना चाहिए। मल्टीप्लाई जैसे हम फ्रैक्शन बताए थे, तो मल्टीप्लाई कैसे कैसे करता है उसमें कमांड होना चाहिए ना। इस टेबल में बहुत चीज याद करना पड़ता है, वहां से होता था। जैसे 140% कैसे लिखा, 140% कैसे लिखा था, 140/100। 370% कैसे लिखा था, 370/100। मतलब तरीका सेम ही होता है, कुछ भी लिखो तरीका सेम होता है। क्या होता है, तरीका सेम होता है। हमको नहीं लगता है आपको कोई बच्चा को परसेंटेज लिखने नहीं आता होगा, अगर 7-8 एग्जाम्पल दे दिए हैं तो बनाएगा ना। वैसे 100% कैसे लिखा था, तो हम लिखने का तरीका बता रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो क्योंकि परसेंटेज में दिया है, फ्रैक्शन मिलाए हैं, ये परसेंट में दिया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन परसेंट सारा सेम है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हुआ। और इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे जानेंगे ना का जैसा भी परसेंट कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट परसेंटेज। नहीं बन जाएगा। जैसे देखो ना, 6/5 है, तो इसका परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 6/5 गुने 100 हो गया। तरीका यही है। अब यहाँ जाते कर सकते हैं, 20/5 100, 6 दूनी 12, 120 हुआ। 20/5 100 सही बात है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन,
25/100 को कैसे लिख सकते हैं? 25/100 मल्टीप्लाई 100, ये 100 से ये हो गया बराबर 25। फिर एक सन से परसेंटेज में लाए हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो तो 11/40%, 11/40 है तो इसका परसेंटेज में क्या आएगा? 11/40 गुना 100। ये 0 से ये 0 गया, ये 2 से ये 2 गया, ये 5 से ये 5 गया, कितना बचा? 11×5 = 55/2, 27 दूना 54 55%। तो ऐसे बनाना होता है, मतलब इस मेथड से बनाएगा ना तब बनेगा। 1 मिनट। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पानी पीते हैं। जब तक देखो ना तुम लोग एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाओ तो। 140% को फ्रैक्शन में लिखना है, 170% को फ्रैक्शन में लिखना है, 80% को फ्रैक्शन में लिखना है, 100% को फ्रैक्शन में लिखना है, एंड 50% को फ्रैक्शन में लिखना है। बना जब तक हम पानी पीते हैं। बन गया होगा। देखो क्या बोले थे, बन गया। हम कुछ नहीं करना है, बस काटने आना चाहिए और कुछ है ही नहीं। बोलेंगे इससे इजी तो मैथ में कुछ जोड़ घटाव भी नहीं था सर, वो भी इससे टफ था। तो हाँ भाई टफ था इससे भी। यहाँ पे देखो तो इससे मैथ भी टफ था। तो कितना इजी क्वेश्चन है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर हमसे नहीं बनेगा, कितना इजी था। हम ऐसा चीजें उठाते हैं कि बच्चा को भी समझ में आए और उसको बोर भी ना हो पढ़ने में। और बाकी हम तो बोर होने नहीं देते हैं कि नींद आ रहा है सर, क्लास में बोरिंग फील हो रहा है, बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो। सच्चाई बताएं, जितना तुम लोग को समझाते हैं ना उतना हम खुद नहीं समझते जब मेरी बारी आती है। सही में हम झूठे बोलते हैं। जितना अच्छा से हम लोग को एक्सप्लेन कर पाते हैं, तुम लोग को बता पाते हैं, जब मेरी बारी आती है टाइपिस नहीं आता है। हम भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत चीजें आता है, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। सीखते हैं प्रैक्टिस करते तो आता है। तो आज हम यहाँ पे तुम लोग को बता रहे हैं। देखो यहाँ पर बताने का मतलब है ना, कुछ होगा उसके पास तभी यहाँ पे आगे खड़ा होकर बता सकता है, क्योंकि कौन देख रहा है कहाँ देख रहा है कुछ पता नहीं है। मेरा एक वीडियो में पहला यूट्यूब पर वीडियो था, बता देता था स्टोरी। तो मेरा उसमें एक सिल्ली मिस्टेक हुआ था, अल्फाबेट पोजीशन में बता रहे थे, तो सिल्ली मिस्टेक होता अभी भी तुम जाते वीडियो डिलीट नहीं किए। उसके अगेंस्ट में एक और वीडियो बनाए 4 मिनट का, उसको भी अपलोड किए थे, लेकिन थोड़ा सा सिल्ली मिस्टेक हुआ था, उसको सुधारने के लिए। और कहाँ से इतना दूर के लोगों ने देखा और वहां पे कमेंट किया यहाँ पे एक मिस्टेक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। दिल खुश हो गया कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन लोग देख रहे हैं। तो सुकून मिलता है, जब तुम लोग देखते हैं तो मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है। तो तुम लोग जितना शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जितना बढ़ाएगा, जितना फास्ट करेगा उतना फास्ट रैपिडली बताएंगे। और बेसिक से तरीका से हम बताते हैं, कोई चीज हम प्रेशर नहीं देते, कोई क्वेश्चन टफ नहीं उठाते यहाँ पे। तो नहीं अगर बच्चा सीख रहा है ना तो मेरे बदौलत सीखेगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी गेन कर रहे हैं तो उस कभी भूलने की प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम ऐसा चीजें बताते हैं ना कि बच्चा भूल ही नहीं पाता है, नहीं भूलेगा।
उस चीज को हमको पता है कि हम कहाँ पे भूले थे, कैसे करके क्या किए थे, हमको पता है। इस तरह से हम तुमको भी एफर्ट दिए हैं और तुम उसी तरह करो, हो जाएगा तुमसे भी। अब बाकी देखो ना, अभी हम परसेंटेज का 2 टॉपिक खत्म कर दिए, देखते देखते 2 टॉपिक खत्म हो गया, पता चला। देखो पहला टॉपिक क्या बताए थे, जैसे कोई भी फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको परसेंटेज में लिखना है, इजी था ना। और कोई भी परसेंटेज में दिया उसको फ्रैक्शन लिखना है, हो गया। और कोई को फ्रैक्शन मिला उसको परसेंटेज में लिखना है। वो 2 टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था बता दिए ना, समझ में आया ना। जो आएगा बहुत जल्दी आएगा, हम है ना। फिर यहाँ पे एक टर्म देखते हैं, फिर एक नया टॉपिक देखते हैं। 2 टॉपिक हो गया, अब देखेंगे ना। इंक ही नहीं है। पता है मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ मेरा खुद का जो इक्विपमेंट है ना नहीं साथ देता। कभी माइक खराब होता है, कभी कैमरा बंद हो जाता है, कभी माइक और लिंक नहीं जाता है, बहुत कभी लाइट कट जाता है, मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। देखो एक खत्म हो गया, अब ब्लू इंक मेरे पास है ही नहीं, सो बैड लक। चलो कोई बात नहीं, ये छोटा छोटा चीज हमको पीछे नहीं ले जा सकता है और उससे हम आगे ही जाएंगे। परसेंटेज एज ए रेशियो पढ़ा है। रेशियो का साइन क्या होता है, ये होता है, ये रेशियो का साइन। देखो मैथ में साइन याद करना जरूरी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऐड का साइन क्या होता है, ऐसे ये होता है। जिस तरह रेशियो का साइन क्या होता है, ऐसे। अब प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है, तो हम बताएंगे। कुछ वीडियो ऐसा रहेगा जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताएंगे, हम बताएंगे, टेंशन नहीं लो। बाकी स्टार्ट करते हैं। जैसे हम 17% देते हैं, तो इसको हम रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, कोई बता सकता है। पहला प्रोसेस क्या था, देखिए परसेंटेज में दिया तो पहले नंबर तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, 17/100 फ्रैक्शन में आ गया। क्या इस फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 17/100, क्योंकि नहीं कट रहा है तो मेरा ई रेशियो हो गया। कितना आसान है, यहाँ देखना है। आपको एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे हम 72% लेते हैं, 72% को हम रेशियो में रखते हैं, तो यहाँ पे देखो तो 72/100। देखो यहाँ पे कट रहा है तो काटेंगे, 36 दूना 72 और 50 दूना 100। अभी और देखो 18 दूनी 36, 25 दूना 50। देखो हम कितना बेसिक से काट रहे हैं कि तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। तो 18/25 हुआ ना, तो अब देखो तो 18/25 लिख सकते हैं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना है ना ये जी, तुम खामोखाम डरता है, हम हैं तो है, डरो नहीं। देख रहा है हम तुम लोग के साइड नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो लाइट आ रहा है ना एकदम सीधे आंख पे पड़ता है, तो उधर ज्यादा हम नहीं देख पाते। डायरेक्ट हम बोल रहे हैं और इसी साइड से हम बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रंट में आते हैं तो आंख पे जोर पड़ता है, क्योंकि आंख बहुत दर्द करता है, चोट लगा ली है खेल कूद में। और यहाँ पे देखो तो इसको कैसे करना है बता तो को, इसको रेशियो में लिखना है, बहुत आसान है, बस ध्यान पूर्वक देखो। 12.5/100, ये डेसिमल है, डेसिमल देंगे। 125/1000 हो गया। अब देखो ये कटेगा और इक्वली टाइम्स में कटेगा। कैसे, देखो ना 1/8 हमको दिख रहा है। देखो हम 8 से डिवाइड करते हैं 1000 में, तो देखो तुम्हारे सामने 1/, मतलब आएगा इसका आंसर 1/8। देखो तुम लोग के सामने देखते हैं, 1 टाइम्स में 8 आया ना, 2 आया, 0 लिखे, 2 टाइम्स में 16 आया, आया ना। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, और 5 टाइम्स 40 आएगा। क्या ये कट गया ना, 1/8 आया ना, 8 टाइम्स बड़ा कट गया ना। तो जब तक मैथ कैलकुलेशन ऐसे जो बेटा गुना भागा 1 to 30 तक टेबल याद करेंगे बाबू, नहीं याद होगा, इसका गारंटी फिर हम लेते हैं, तुम टेंशन नहीं लो। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल मेथड में लिखना है। 225 है,
225/100 हो गया। काट रहा है, काटो काटो जल्दी, फर्स्ट टाइम में काटो ना जी। 25 का टेबल आता है, 25 नमा 2 25, अब 25 चौक 100 क्या आता है 9/4, इसका तो कितना है 9/4। टेबल याद करेगा बउआ तब भी होगा कुछ, नहीं तो फिर हम इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। हम बोले एक वीडियो बनाएंगे मैथ का, थोड़ा छोटा इन्फॉर्मेशन देंगे क्या क्या मैथ में यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे, उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, मजा आएगा मजा आएगा, बस साथ में बने रहो। 3 टॉपिक देखते देखते हम खत्म करवा दिए हैं, मजाक मजाक में। है भी तो क्लास 7 में क्या रहेगा बच्चा लोग के लिए। कौन सा क्लास का है, क्लास 7। तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करता, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब इतना शेयर करो ना सब लोग देखने के लिए मजबूर हो जाए, इस तरह से वायरल करो, फिर रात रात हाँ वायरल मीडिया वाला गेट पाए तो आप तो वायरल हो गए हैं, मजा आएगा। बता रहे तो समझ में आ रहा है ना, अच्छा से बता रहे हैं ना, कमेंट में ये लिखना, ठीक है। अब देखो हम पहला अब लिखते हैं टॉपिक, टॉपिक लिखते हैं हम, पहला लिखे थे कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, दूसरा क्या लिखे थे कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, परसेंटेज एज ए रेशियो बताएं। देखो ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, 3 टॉपिक हुआ ना, देखना ये 3 टॉपिक हुआ। एक टॉपिक और अभी हम बताएंगे, उसके बाद वीडियो को स्टॉप करेंगे क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ाना है, बच्चा को समझ नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, बच्चा पढ़ेगा तो और मजा आएगा बताने में। अब देखो कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज, अब इसके बारे में जानते हैं। ये टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक क्लास 7 खत्म कर दिए हैं, बस ये टॉपिक बताएंगे और वीडियो को स्टॉप किया जाएगा। बालक जैसे 8/7 आया ना, इसको हम किस कदर करेंगे बोलो बाबू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8/7 मल्टीप्लाई बाई 100। और देखो 800/7, अब इसको परसेंट में जाने के लिए भाग दे के काट दो, जितना आएगा वो उतना परसेंट हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट सोल्व और लेते हैं 14/25, तो 14 का हम ए से लिख सकते हैं, हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो देखो तो 25 चौक 100 7 चौदह का 14 14 दूनी 18 14 वाली 14 14 का 18 14 42 14 14 का 14 14 दूनी 18 14 वाली 14 चौक 56। कभी कभी हम टेबल भूल जाते हैं, तुम लोग के कारण, तुम ही लोग के कारण हम भूल जाते हैं, वैसे हमको 30 तक टेबल याद है। हुआ, और लेते हैं क्वेश्चन, ले लेते हैं 8/5, 8/5 गुना 100, ये का आएगा दिव्यांशु
20 25 100 8 दूनी 16 160%। और लेते हैं 5/6 लेते हैं, मजा आएगा। कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। बन गया, और इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे। हटाते हैं, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अब हम इसको भी खत्म कर दिए। देखो, हम आज पढ़ाने के मूड में नहीं थे, पर छोटा सा इन्फॉर्मेशन देते हुए बताए, और इतना ही काफी था। क्योंकि हम, मेरा बताया कि मेरा आँख में चोट लगा था, हम ज्यादा देख भी नहीं पाते ना, कैमरा तब तो देख ही नहीं पाते, क्योंकि उधर से ही लाइट आता है बोर्ड पे, आँख में जोर पड़ता है, पेन भी होता है। बाकी हम भी नहीं पढ़ रहे हैं, तुमको थोड़ा सा पढ़ने नहीं दिए थे, पर अब बता दिए थे। ऐसा करो, बाय।